सन 1857 भारतीय नागरिक ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के जुल्म से परेशान हो चुके थे। जुल्मत के बीच शुरू होती है बगावत। कंपनी की सेना में भारतीय मूल के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। मेरठ में सैन्य विद्रोह होते ही कुछ आंदोलनकारी तुरंत दिल्ली कूच करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आंदोलन को देने के लिए एक नेतृत्व चाहिए था। वो नेतृत्व उन्हें 81 साल के बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर में नजर आया। भारतीय आंदोलनकारियों ने बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया और उन्हीं के परचम तले अपनी बगावत परवान चढ़ा दी। बगावत ब्रिटिश ताकतों को पूरी तरह उखाड़ फेंकने में कामयाब तो नहीं रही, लेकिन बहादुर शाह जफर के बेटों और पोते को सबके सामने दिल्ली गेट पर मार दिया गया। उन्हें देश बदर कर रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी मौत हो जाती है। यह हुई बहादुर शाह जफर की कहानी संक्षेप में। अब देखिए ये वीडियो। एक बादशाह की पेंटिंग आपको नजर आ रही होगी। ये पेंटिंग यूपी के जिले गाजियाबाद में मौजूद रेलवे स्टेशन में बनी थी, मगर 18 अप्रैल को वहां हिंदू रक्षा दल के कुछ कार्यकर्ता पहुंचते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बनी इस पेंटिंग का विरोध करते हैं, दावा करते हैं कि ये पेंटिंग मुगल शासक औरंगजेब की है और इसलिए उसका वहां से नामो निशान मिटाने के लिए वो लोग वहां पहुंचे हैं। साथ में कालिख भी ले जाई जाती है, जो पेंटिंग पर स्प्रे कर दी जाती है। इसके बाद वहां पर अपनी छाप छोड़ने के लिए लाल रंग से हिंदू रक्षा दल का नाम भी कई दफा लिखा गया। वीडियो आपके सामने है। ये कालिख लगते वक्त हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं के दिमाग में क्या चल रहा था, ये समझने के लिए इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार मयंक गौड़ ने उनसे बात की। वो इसके पीछे की क्या वजह बताते हैं, सुनिए। हम इस जैसे घटिया इंसान को, बलात्कारी को यहाँ देखना नहीं चाहते भारत के अंदर। जो इसने हमारे पूर्वजों के साथ किया है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर इसने तोड़ा है, जो हमारी बहन बेटियों के साथ इसने धर्म परिवर्तन करवाया, सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन करवाए तो इसने करवाए, तो इसे हम भारत में देखने की पसंद करेंगे। नाराजगी ये है, ये इंसान जो है हमारे धर्म के लिए सही नहीं है। इसने हमारे धर्म के लोगों को मारा है, कितने लाखों लोगों को मारा है, कितनी हमारी बहन बेटियों को बलात्कार किया है, हमसे जजिया वसूला है और कितने धर्म परिवर्तन किए हैं हमारे मंदिरों को तोड़कर। इसने क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसका नामो निशान हमारे इस भारत की पावन धरती से हटा दिया जाए। ये देश हमारे वीरों का, महाराणा प्रताप, सूरजमल और राम जी जैसे शूरवीरों का है, ना कि जैसे चोरों का। हम इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते अपने भारत में। सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारे वीरों की तस्वीरों को छोड़कर इस जैसे की तस्वीर यहाँ लगाने का क्या कारण है। ये योगी जी, मोदी जी की सरकार है, ये हिंदुओं की सरकार है और हिंदुओं की सरकार में ऐसे बलात्कारी की फोटो लगाना ये मैं सही नहीं मानता। मयंक गौड़ की रिपोर्ट के मुताबिक जब संगठन ने वहां कालिख लगाई, उस वक्त जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। वहीं रेलवे का कहना है कि ये पेंटिंग तो रेलवे स्टेशन में सुंदरता बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। इसी तरह वहां और भी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। अब यहां से 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला ये कि रेलवे ने रुपए खर्च करके सौंदर्यीकरण के लिए जो काम करवाया, उसे हिंदू रक्षा दल ने खराब कर दिया। और दूसरा ये कि जिसे वो औरंगजेब मान रहे हैं, वो असल में औरंगजेब की पेंटिंग थी ही नहीं। दिल्ली के डिविजनल रेलवे मैनेजर यानी डीआरएम, जिनके अधिकार क्षेत्र में गाजियाबाद रेलवे स्टेशन भी आता है, पुष्पेश रमन त्रिपाठी, उन्होंने इस बारे में बताया। डीआरएम पुष्पेश त्रिपाठी ने यह भी कहा है कि जानकारी संज्ञान में आती है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। बट औरंगजेब की नहीं थी। मुझे तो ये समझ में आया था कि बहादुर शाह जफर की फोटोग्राफ को आप लोगों ने जो 1857 के लड़ाई में काफ़ी अच्छा भागीदारी रही, तो उनके ऊपर आप लोगों ने करके
अच्छा नहीं किया। किसी भी चीज़ को पब्लिक प्रॉपर्टी को डिफेस करना तो ठीक नहीं ही है, और हम लोग इस पर अगर कोई चीज़ जानकारी में आते, संज्ञान में आते, उनके अगेंस्ट हम लोग कार्रवाई करते ही करते हैं। यहाँ डीआरएम त्रिपाठी ने कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है और जिनके बारे में ऐसी जानकारी हमारे सामने आती है उनके खिलाफ वो कार्रवाई करते ही करते हैं। साथ ही डीआरएम ने यह भी कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 के आंदोलन में जिन बहादुर शाह जफर ने इतनी अहम भूमिका निभाई, उनकी पेंटिंग के साथ ऐसा करके लोगों ने ठीक नहीं किया। यही कारण है जो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में हिस्ट्री के कुछ पन्ने पलटकर 1857 की याद दिलाई। अब इस मामले पर कब जांच होती है और क्या कार्रवाई होती है, ये आगे देखना होगा। साथ ही कानूनी रूप से ये बात भी बिल्कुल सही है कि विरोध करना अपना हक है, आपका हक है, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं। बाकी आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेर, कैमरे पर मेरे साथ प्रशांत हैं और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।